प्रिय छात्रों, आपका हमारे कोचिंग संस्था के YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस बस्ती में आप स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। आगामी जो आने वाले पुलिस, लेखपाल और अदर वैकेंसी जो आने वाली है उसकी दृष्टि ओर से हम आज से आपके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसके बेसिक और उसके आने वाले क्वेश्चन के बारे में बहुत जानकारी, डिटेल में बहुत जानकारी देने वाले हैं। तो कोशिश करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी जानकारी दी जा रही है उसको आप लोग अपने नोट्स पे लिखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो आने वाली आगामी भर्ती है, जो भी आने वाली है, उसमें ये नोट्स आपके बहुत सहायक होंगे। इसी क्रम में हम आप आगे बढ़ते हैं और एक रीजनिंग के एक चैप्टर जिसका नाम है पासा और इंग्लिश में डाइस कहते हैं, उसको हम उसके बेसिक के बारे में बताएंगे। उसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनाने कैसे हैं, ये सब जानकारी देंगे। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पासा के बारे में। तो पासा पहले हम समझेंगे होता क्या है। पासे के बारे में जानकारी लेने से पहले हम ये देखेंगे पासा होता क्या है। तो इसको हम बनाएंगे, पहले समझेंगे कि पासा होता क्या है, पासा बनाया कैसे जाता है और पासे का जो मध्य बिंदु होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ये हो गया आपका पासा। और अगर इसको हम 3D बनाना चाहें, जो आपके सभी फलक दिखें, तो उसमें ऐसे बनाएंगे, ऐसे। ये सभी इसमें जितने फलक हैं सब दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये इसको 3D कह सकते हैं हम। अब इसमें देखेंगे हम बेसिक क्या है, कैसे इसको समझेंगे। इसमें जो कोनों की संख्या होती है वो क्या होती है, 8। तो यहाँ लिखेंगे हम कोनों की संख्या। कोनों की संख्या 8 होती है। जैसे देख लेंगे यहाँ देखेंगे, यहाँ स्पष्ट दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हुए। अब आता है क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है पासे में किनारों की संख्या। तो पासे में किनारों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली भी। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हो गया किनारों की संख्या, 12। अच्छा, कोनों की संख्या हो गया, किनारों की संख्या हो गया। अब अगला क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है फलकों की संख्या। फलक का मतलब होता है ये जो उसका अलग अलग पार्ट होता है वही फलक कहलाता है। फलकों की संख्या देखेंगे तो कितना होता है, 6 होता है। 1 2 3 और 3 ठीक इसके अपोजिट, ठीक। तो ये आप लोगों का जो भी बेसिक था पासे के बारे में, बनाया कैसे जाता है क्या इसमें बेसिकली, इसमें कैसे कैसे बनाए जाते हैं और क्या क्या मिलते हैं हमको। तो क्या मिलते हैं, कोनों की संख्या, किनारों की संख्या और फलकों की संख्या, ठीक। चलो आगे देखेंगे। नीचे पासा को देखेंगे। पासा कितने प्रकार के होते हैं, पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक मानक पासा और दूसरा साधारण पासा। इसको देखेंगे हम, एक और ये 2। पासा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, मानक और साधारण। क्वेश्चन जो हमारे अब आ रहे हैं वो इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत कम मतलब देखने को नहीं मिलते हैं। ये मानक पासा क्या होते हैं, इनके मानक पासा में हम लिखेंगे इनके निकटवर्ती सतह का योग, हमेशा 7 नहीं होगा।
ठीक, जैसे एग्जाम्पल एक, दो और तीन। ठीक, निकटवर्ती सतह का मतलब ना इसका इससे, जैसे इसको इससे अगर जोड़ेंगे 1 + 3 = 4 होगा, जो कि 7 नहीं मिला, 7 नहीं मिला। फिर 2 को 3 में जोड़ेंगे, 2 + 3 = 5, क्या 7 मिला? नहीं मिला। तो ऐसे पासे जिनके निकटवर्ती सतह, निकटवर्ती पास पास, जो पास पास में, इसका निकटवर्ती है, इसका निकटवर्ती है, इसका निकटवर्ती है, जो भी दिखाई दे रहे हैं वो निकटवर्ती सतह होते हैं। अब 7 नहीं होता है तो इसको हमको क्या करना होता है? 7 बना देना होता है। बना देना है। जैसे यहाँ अगर पूछ ले कि 2 के विपरीत, तो 2 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए? तो 2 में +5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 6 में +1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 3 में +4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। नीचे दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हुआ, चलो ऊपर लिख देते हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हुआ। इसमें 1 के विपरीत देखेंगे तो हमेशा क्या होता है? 6 होता है। और दोनों को देखेंगे तो क्या होगा? दोनों जोड़ेंगे तो 7 होगा। ठीक, अब अगर मान लिया 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 7 बना देना है। फिर 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा, तब 7 होगा। मतलब ऐसे पासे जिनके निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होगा तो हमको 7 बना देना है, और 7 नहीं होगा तो मानक पासा आएगा। अगर 7 हो जाएगा तो वो साधारण पासे में आएंगे। ठीक, मानक पासा आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। हम साधारण पासे की बात करते हैं। मानक पासा से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। मानक पासे से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, अब नहीं आते हैं। अब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो साधारण पासे से आ रहे हैं। तो मानक पासा का आप परिभाषा लिख सकते हैं क्या? इसके निकटवर्ती सतह का योग हमेशा 7 नहीं होता है, मतलब कभी भी 7 नहीं मिलेगा। और जैसे 7 मिला तो वो साधारण पासा में हम लोग आ गए। ठीक, चलो इसको मिटाते हैं। अब हम आ जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जहाँ से क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? इससे, साधारण पासे से। अब इसका डिफिनेशन समझेंगे, लिखेंगे। इनके निकटवर्ती सतह का योग हमेशा 7 होगा। ठीक, इनके निकटवर्ती सतह का योग हमेशा 7 होगा। जैसे बना दे रहे हैं पासा एग्जाम्पल के तौर पे। निकटवर्ती सतह अगर यहाँ 5 है, ये कहे अभी तो 5 1 6, 7 नहीं आया, लेकिन जैसे यहाँ 6 आया, या कोई ऐसी संख्या 2 भी आ सकता था। 5 को 2 से जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 6 को 1 से जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। जैसे लिखेंगे 6 + 1 = 7। और जब 7 हो गया तो कौन सा पासा हो गया आपका? साधारण पासा हो गया। और साधारण पासे में रूल्स हमारे 3 बनते हैं, और इस तीनों रूल्स को हमको पढ़ना है, तभी हम इस पासे के सभी क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। चलो इसके जो तीनों सेक्शन है उसको बताने की कोशिश करते हैं हम। मतलब इनके निकटवर्ती सतह का योग हमेशा 7 होगा, तो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा होगा। और जिनके निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होगा तो वो मानक पासा में आएंगे। ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा पहले, नहीं तो आगे आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। जब तक ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि पासा कौन सा है, साधारण है कि मानक है, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। और क्वेश्चन में ऐसी गलती अक्सर हो जाती है विद्यार्थियों से कि वो स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि साधारण है कि मानक है। ठीक, चलो इसके 3 भाग होते हैं। ये 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। कौन? साधारण पासा। और इसी तीनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों में किसी 2 फलक में निकटवर्ती सतह कोई कॉमन नहीं होगा, और इसमें एक कॉमन
और इसमें 2 कॉमन। मतलब जितने भी पासे बनेंगे हमारे, जितने भी पासे होंगे ABCD, ऐसे क्वेश्चन में दे दिया जाता है एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। मतलब अगर 4 में कोई एक साथ मिला तब भी वो कौन सा पासा होगा, वो साधारण पासे में आएगा। 4 पासे को दर्शाया गया है, मतलब उसी पासे को 4 बार दिखाया गया हो, उलट पलट के नंबर चेंज होता है, पासा वही रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साधारण पासा है कि मानक पासा है। अगर साधारण पासा है तो हमको ये रूल्स लगाने हैं, और मानक पासा होगा तो उसके विपरीत जो पूछेगा तो कोई अंक ऐसा रखेंगे कि 7 बन जाएगा। और इसमें कोई कॉमन नहीं होगा, एक कॉमन होगा और 2 कॉमन होगा। हमको क्वेश्चन बेस बना के किस पे लगाना है, एक कॉमन पे लगाना है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे इसमें कि कैसे कोई कॉमन नहीं होगा तो कैसे लगाएंगे, एक कॉमन होगा तो कैसे लगाएंगे, 2 कॉमन होगा तब कैसे लगाएंगे। अब हम आते हैं साधारण पासा में, और साधारण पासा पढ़ेंगे। अक्सर यहीं से क्वेश्चन आते हैं, साधारण पासा और साधारण पासा में इसी साधारण पासे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही आपको पढ़ना है, साधारण पासा, इसी पे ध्यान लगाइए। आपका जो डाइस का क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं, और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे साधारण पासे को तो 1 नंबर आपका कंफर्म है। क्योंकि SI में भी बार बार पूछा जा रहा था, पुलिस में, GD में, सब में 1 नंबर फिक्स है इसका। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला लिखेंगे कोई कॉमन नहीं, ठीक। एग्जाम्पल 2 पासे बनाएंगे, पासा A और पासा B। इसमें लिखेंगे हम 4, 3, 2, 5, 1 और 6। पहले तो देखेंगे कि ये पासा है क्या, कौन सा पासा है, इसमें क्लियर करेंगे कि कौन सा पासा है, पासा साधारण है कि मानक है। तो हम बताए हैं पहले निकटवर्ती सतह का देखेंगे, योग 7 हो रहा है तो वो कौन सा पासा होगा, साधारण पासा। और नहीं हो रहा है तो मानक पासा, और मानक पासा में मान सीमित होता है, यानी अपोजिट सतह का योग हमेशा 7 होगा। इसमें आपके 3 रूल्स लगेंगे। पहला रूल्स हम बता रहे हैं, कोई ऐसा होगा जो एक दूसरे पे कोई भी कॉमन नहीं होगा। जैसे इसमें देखेंगे 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है तो इसमें 4 नहीं, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है। क्या कोई इसमें से उसमें कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये हम बताना चाह रहे थे। जब 2 डाइस आए और कोई कॉमन ना मिले तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए ये करना है कि एक दूसरे के ऊपर इसको सेट कर देना है, एक दूसरे के ऊपर सेट कर देना है, यानी एक पासे को उठा के दूसरे पासे पे रख देना है। ताप पे क्या था हमारा, 2 था, तो देख 2 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। देख रहे हैं ना, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, यानी ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। ये बगल में है, ये भी बगल में है, यानी 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट 1 आएगा। 2 के अपोजिट क्या आया था हमारा, 6 आया था। अच्छा, 4 के अपोजिट क्या आएगा हमारा, 5 आएगा। अपोजिट का मतलब विपरीत सतह, समझ गए होंगे। विपरीत सतह मतलब ठीक इसके पीछे, इसके पीछे और इसके पीछे, यानी अगर 6 ऊपर है तो नीचे 2 होगा, या 2 ऊपर है तो नीचे 6 होगा। उम्मीद करते हैं कि पहले नियम को आप समझ गए होंगे। ऐसे ही लगाना है, और हम इस नियम को अप्लाई नहीं करेंगे क्वेश्चन में, इस नियम को हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये नियम केवल बताने के लिए है। जो अप्लाई करना है हम आगे बताएंगे, ठीक। अब दूसरे नियम पे आते हैं जो हमको अप्लाई करना है बार बार, इसी को हमको पढ़ना है। दूसरा नियम हम लिखेंगे एक कॉमन। एक कॉमन का मतलब 1, 2, 3, 4 पासे ABCD कुछ भी होंगे, तो उसमें से कोई ऐसा पासा होगा, 2 पासा, जिसमें कोई एक अंक रिपीट हो रहा होगा, यानी कॉमन हुआ होगा। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, किताब में बहुत से एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। ये पासा A है और एक पासा बनाते हैं पासा B।
क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और इसी को हमको छोड़ना नहीं है, इसी को पढ़ना है, बहुत बढ़िया से पढ़ना है। ठीक, यहाँ आप देखेंगे 3 है, 5 है और 2 है। ठीक, यहाँ 6 है और 4 है और 2 है। हम ध्यान से देखेंगे इस पासे में, दोनों को अगर तुलना करेंगे तो क्या 7 मिल रहा है हमको कि नहीं। पहले तो हम यही देखेंगे कि 7 बन रहे हैं कहीं किसी पासे में, हाँ बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? 5 और 2 7 हुए। ठीक, 5 और 2 7 हुए। पासा कौन सा आ गया? साधारण। तो देखेंगे इसमें और इसमें कौन सा अंक कॉमन है। देखेंगे इसमें और इसमें केवल कौन सा अंक कॉमन है? 2 कॉमन है। आप देख ले, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसमें 6 है तो इसमें 6 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5, इसमें 4 है तो इसमें 4 नहीं, इसमें 4 है तो इसमें 4 नहीं। ठीक, तो एक कॉमन, और जिस कॉमन को हम पकड़ेंगे बेस उसी को मानेंगे और पहले उस अंक को हम लिखेंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ लिख दिए हम, क्या बेस बना लिए 2, जो कॉमन दोनों में है वो हमारा बेस होगा। 2 है तो घड़ी की दिशा में हम इस पासे को खोलेंगे। 2 के बाद क्या आया? 5 आया। 5 के बाद 3, यानी इस पासे की कहानी खत्म। खुल गया। देखो 2 घड़ी की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी चल रही है, फिर 5 आएगा, फिर घड़ी की दिशा यानी ऊपर आएंगे, ऐसे ही चलेगा, फिर 3 आया। ऐसे इसको खोलेंगे, बेस के नीचे बेस को 2 आएंगे यहाँ, फिर 4, फिर आगे आएंगे यहाँ 6। अब देखेंगे हम ध्यान से कि 2 बार आया है। कोई ऐसा अंक होगा जो गायब हो गया होगा और वही जो 2 बार रिपीट है वही उसका अपोजिट होगा। यानी अगर चाहे 2 यहाँ है या यहाँ है, इसके अपोजिट देखेंगे कौन सा अंक गायब हो वही उसका अपोजिट होगा। और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, जो अंक रिपीटेड होते हैं, वही अंक के विपरीत में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से काट के आप इसको 1 लिख सकते हो। देखो 1 गायब है ना, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर। तो चाहे यहाँ 1 हो सकता है या ऊपर 1 हो सकता है। अगर ऊपर 1 लिख रहे हो इसको मिटाएंगे और इसको मिटाएंगे। क्लियर। यानी जो 2 बार रिपीट हुआ है तो उसमें देखेंगे कौन सी अंक ऐसा है जो गायब है। अंक केवल जब 6 फलक होंगे तो 1 से लेकर 6 तक प्रयोग किया जाता है। चाहे वो पासे के रूप में हो, जो लूडो खेलते हैं, बिंदी के रूप में हो, और कहीं कहीं आपके संकेत के रूप में मिलते हैं। कहीं कहीं रंग लिखा होता है, नीला पीला काला और लाल, ये सब लिखे होते हैं। तो इसी पे वो भी क्वेश्चन बनेंगे। वो भी कौन से पासे होते हैं? हमेशा साधारण पासा। तो ये डिफिनेशन लिख लेंगे। हम कोशिश करेंगे दूसरा नियम भी आप जान गए हैं, तीसरा नियम भी जान लेते हैं, फिर लगाना चालू करते हैं हम आप क्वेश्चन। ये तीसरा नियम हम देखेंगे। तीसरे में 2 कॉमन। 2 कॉमन का मतलब कोई ऐसा पासा होगा ए और बी जिसमें 2 अंक रिपीट होंगे। समझ गए होंगे? ए और बी 2 अंक रिपीट हुए होंगे। जैसे ए और बी, यहाँ अगर 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। ठीक, क्लियर। देखेंगे ऐसे कोई अंक होगा जो 2 बार रिपीट हुआ होगा। देखो पहले तो देखेंगे कौन सा पासा है। तो 5 और 2 7, 7 मिल गया, यानी क्लियर हो गया हम साधारण पासा। ये काम हर पासे में हमको करना है कि साधारण है कि मानक है, क्लियर करना है। तो यहाँ जब 7 मिल गया तो देखेंगे हम यहाँ 5 और 5, 2 और 2, दोनों में 2 कॉमन मिल रहे हैं। जैसे इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है। लेकिन कोई एक अंक होगा जो एक दूसरे के विपरीत होगा और वही अंक कॉमन नहीं होगा। यानी केवल एक अंक इसका अपोजिट हम निकाल सकते हैं। क्या? कि जो अंक कॉमन ना हो वही उसका अपोजिट होता है। जैसे 3 यहाँ कॉमन नहीं, यहाँ 6, तो 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? हमारा 6 आएगा। समझ गए? ये हमको अप्लाई नहीं करना है। अक्सर इसमें गलती हो जाती है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अब इसमें पूछा जाए कि 1 के विपरीत क्या आएगा, तो क्या आप निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं। 1
आपके 2 के विपरीत है कि 5 के विपरीत है, ये क्लियर नहीं है। इसीलिए इस नियम को हम नहीं लगाएंगे। हम केवल और केवल नियम लगाएंगे कौन सा, जो इसके पहले पढ़े हुए हैं, कौन सा, एक कॉमन पर आधारित। उसमें सभी क्वेश्चन और सभी अंक के जो अपोजिट होंगे वो लिख दिए जाते हैं। उसमें खोलेंगे क्लॉकवाइज तो सब अंक सामने आ जाएंगे, किसके विपरीत क्या होगा, कोई भी अंक पूछ लें। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ इसके कोशिश करते हैं। आप समझ गए होंगे कि साधारण पासा के कितने भाग, 3 भाग। एक कोई कॉमन नहीं होगा, दूसरा एक कॉमन होगा, तीसरा 2 कॉमन होगा। तीनों नियम हम आपको बारी बारी से पढ़ा चुके हैं। अब पासे में क्वेश्चन और अतिरिक्त पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन लगाना चालू करते हैं। पासे में कलर आब्लिक बिंदी आब्लिक जो आपके क्या होंगे, संकेत आएंगे, ऐसे पासे हमेशा क्या होंगे, साधारण होंगे। साधारण, ऐसे पासे हमेशा साधारण पासे होते हैं। अगर कलर दे दिया जैसे लाल, पीला, काला, हरा, बिंदी दे दिया जैसे आप लूडो खेलते हैं, 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, 4 बिंदी, संकेत दे दिया जैसे डॉलर दे दिया, प्लस दे दिया, गुणा दे दिया, भाग दे दिया, जो भी होगा उसमें हमको चेक ही नहीं करना है, चूंकि वो संकेत है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ 2, 4, 5 नहीं देख सकते ना कि आ रहा है साथ की नहीं आ रहा है। तो ऐसे पासे हमेशा क्या होते हैं, साधारण पासे होते हैं। और हम किस पे लगाएंगे क्वेश्चन, साधारण पासे के एक क्वेश्चन, एक कॉमन पे आधारित प्रश्न हमेशा उसी पे लगाएंगे। तो ये नोट्स फाइंड आउट करेंगे। ऐसे पासे आएंगे जिनमें बिंदी होगी, कलर होगा, संकेत होगा, वो कौन सा पासा होगा, हमेशा साधारण पासा होगा। अब इसमें हम देखेंगे अगले पार्ट्स में कि क्वेश्चन लगेंगे कैसे, और इसके ठीक अगले पार्ट्स को हम जल्दी आपके यूट्यूब चैनल जो ग्रेविटी परिवार है, ग्रेविटी क्लासेस है, उसमें हम दूसरा पार्ट इसका जल्दी ही डालेंगे। कोशिश करेंगे ये सब आप लोगों ने समझ गए होंगे। अगला पार्ट जल्द ही आएगा। धन्यवाद।